आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा विभाग और एचसीएल टेक के बीच एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर के लिए इसे बताया बड़ा कदम। केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की करेगी शुरुआत। निजी वाहनों को सालाना लगभग 7,000 रुपए की होगी बचत। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने चाईबासा के जंगलों में 14 आईईडी समेत भारी मात्रा में बरामद विस्फोटकों को किया नष्ट। नक्सली कैंप को किया ध्वस्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने में लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण। और मानसून पूरे झारखंड में हुआ सक्रिय। 19 और 20 जून को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। रांची जिले में कक्षा केजी से 12वीं तक के स्कूलों में कल छुट्टी की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और एचसीएल टेक के बीच प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम टेक बी के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में कहा कि इस पहल से राज्य के युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने का मौका मिलेगा। श्री सोरेन ने कहा कि युवा पीढ़ी को तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण के साथ जॉब उपलब्ध कराने वाली कंपनी या संस्थान को राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। इसका उद्देश्य है कि एचसीएल द्वारा जो हमारे राज्य के विभिन्न स्कूल हैं, उन स्कूलों में जाकर के अपने जो प्रोग्राम है इसके बारे में ये जानकारी देंगे और आप सभी छात्र छात्राओं को इनके जानकारी के अनुसार बच्चों को अपने ही खर्च पर इनके प्रोग्राम में सम्मिलित होना पड़ेगा, जहां आप बहुत जल्द इनके कोर्स में आप सफल होकर उत्तीर्ण होते हैं तो ये साथ साथ में अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेगा। केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। वार्षिक पास लागू होने की तिथि से 1 वर्ष या अधिकतम 200 यात्राओं के लिए यह वैध होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपए पड़ेगी और सालाना 7,000 रुपए की बचत होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे आज रांची में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित प्रांतीय आम सभा सह उद्यमी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के क्षेत्र में आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो लघु उद्योग है, उनकी समस्या के लिए हमेशा आवाज उठाना, कैसे उनको बढ़ाना और साथ साथ में जो हमारा महिला उद्यमी उनको भी बढ़ाना। और लघु उद्योग का ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना, और आत्मनिर्भर जहाँ बनते हैं तो कहीं न कहीं राष्ट्र की सेवा होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 1,43,000 गांवों के 13 करोड़ 4 लाख किसानों को सीधे तौर पर जोड़ा गया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने पत्रकारों से कहा कि विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में पेसा नियमावली को शीघ्र अधिसूचित कर लागू करने की मांग की है। श्री दास ने पत्र में लिखा कि देश के 10 अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की सूची में झारखंड भी शामिल है, लेकिन आज तक यहां पेसा कानून लागू नहीं हो पाया है। चाईबासा के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 14 आईईडी बरामद किया। वहीं एक नक्सल डंप से करीब 52 किलो विस्फोटक पॉली बैग में बरामद किया गया। सुरक्षा के लिहाज से सभी आईईडी बमों और विस्फोटकों को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा नक्सली कैंपों को भी ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि नक्सलियों का शीर्ष नेता मिसिर बेसरा समेत कई हार्डकोर नक्सली अपने सदस्यों के साथ सारंडा क्षेत्र में पनाह लिए हुए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आधुनिक शिक्षा, शिक्षक और वर्तमान चुनौतियों पर आधारित शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आधुनिक शिक्षा, शिक्षक एवं वर्तमान चुनौतियों पर शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा यहाँ लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब है, इसका उपयोग कर छात्र अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की शिक्षा सुधार योजनाओं का उल्लेख किया और शिक्षकों से निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने की अपील की। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र को मतदाताओं तक शीघ्र पहुंचाने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है। इसमें मतदाता सूची में अपडेट और नए मतदाता का नामांकन प्रक्रिया पूरी कर 15 दिनों के भीतर डिलीवरी की जाएगी। नई प्रणाली निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा एपिक बनाने से लेकर डाक विभाग के माध्यम से मतदाता तक और एपिक की डिलीवरी तक हर चरण की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो तथा पत्र सूचना कार्यालय रांची की ओर से आज त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पीआईबी सीबीसी के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार के विभागों, खासकर क्षेत्र के लिए यह कार्यशाला महत्वपूर्ण है। वहीं पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार नमिता तिवारी तथा राजभाषा के जानकार विक्रम साव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। 19 जून को भारी बारिश के पूर्वानुमान को लेकर राजधानी रांची समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले में कक्षा केजी से 12वीं तक सभी श्रेणी के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं सरायकेला, खरसावां, रामगढ़ और धनबाद समेत कई जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित विद्यालय और संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। इससे सभी जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर 19 और 20 जून को राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के संकेत हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने रेड अलर्ट की जानकारी दी है। झारखंड में आज से ही आने वाले 4-5 दिन में आपको अच्छा बारिश देखने को मिलेगा। बहुत भारी बारिश आज में, कल परसों में अत्यंत भारी बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। आप तो ये जो वार्निंग है, इसको लेके थोड़ा सा लोग सतर्क रहें और जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं वहाँ जल जमाव हो सकता है, तो उससे आप थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप गाड़ी चला सकते हैं और जो सूखे पेड़ हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में खतरे की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं कल शाम से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन किसानों के लिए मानसून की शुरुआती अच्छी बारिश वरदान है। हमारी खूंटी संवाददाता ने बताया कि जिले में भारी बारिश से खेत खलिहान भर गए हैं। वहीं किसानों ने बताया कि जून के आखिरी सप्ताह में हो रही बारिश खेती के लिए अनुकूल स्थिति बन गई है। बहुत खुश है, नदी सब भर गया है, पूरा सूख गया था नदी नाला। जल्दी पानी आने से धान का जल्दी तैयारी हो सके। अभी हम लोग का धान का फसल का तैयारी है, उस हिसाब से 15 जून के बाद से तैयारी करना होता है, तो ठीक 18 तारीख हो गया, सही समय में बारिश भी आ गया और लोगों को जो गर्मी से परेशान थे उसमें तो राहत मिल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
शिक्षा विभाग और एचसीएल टेक के बीच एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर के लिए इसे बताया बड़ा कदम। केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की करेगी शुरुआत। निजी वाहनों को सालाना लगभग 7,000 रुपए की होगी बचत। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने चाईबासा के जंगलों में 14 आईईडी समेत भारी मात्रा में बरामद विस्फोटकों को किया नष्ट। नक्सली कैंप को किया ध्वस्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने में लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण। और मानसून पूरे झारखंड में हुआ सक्रिय। 19 और 20 जून को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। रांची जिले में कक्षा केजी से 12वीं तक के स्कूलों में कल छुट्टी की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।